अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है। स्टेट में सभी आ जाते हैं। स्टेट कौन है? देखिए स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, आपके जो लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, आप मेरे सर पे ना डालें, कई लोगों का आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक चीज बिल्ड की है, ठीक है? आप तो मतलब स्टेट में कौन है बताएं ना, व्हाट इज अब ये बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट, क्या होती है? सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है ना, जो मतलब डीप स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने ही हिसाब से काम होता है ना। हम आपस में ये भी देखें, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। देखिए इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को के इसको जो है वो किसी ने नहीं बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ, इंटरनल मिसट्रस्ट जो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइंस बहुत कमजोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप ये चीज हो जाए। सो द पॉइंट इज कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन का काम ये होता है कि ये कहना जी फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है, और फिर आप उसको फैंसी वर्ड स्टेट बना दें, फौज का नाम ना लें। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ही फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें और अपने, मैं ये नहीं कि उनके क्रिटिसिज्म से वो कोई मुबर्रा हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनके राइट एंड रॉन्ग दोनों को मैं मिक्स नहीं करता। अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें कि हमारी फौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है और ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फायदा उठाते रहें, तो फिर द गेम इज ओवर, द जॉब इज डन, जिसने जो करना था उसने कर दिया। सर फौज को फौज की जगह रहना चाहिए और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि फौज को फौज की जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें, उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है आपके ख्याल से? ये सिविलियंस कर रहे हैं, ये सब क्या सब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है ना। नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पहले बाहर भेजा, जद्दा चले जाओ, फिर आए इमरान खान के टाइम पे इनको भेज दिया, 5 साल के लिए लंदन भेज दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। ये सब कौन कर रहा है? ये सिविलियंस तो नहीं कर रहे, तो फिर क्यों ना लोग इनको इल्जाम दें। आपने आसमा जहांगीर साहिबा को यकीनन सुना होगा और मेरे पास उनके 2-4 क्लिप भी हैं जो कि बहुत उन्होंने बेहतरीन किस्म की बातें की, तो वो यही कहती थी कि भाई अपने काम से काम क्यों नहीं रखते,
क्यों हर वक्त पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं, और उसके बाद जंगें इनसे लड़ी नहीं जाती हैं। उन्होंने इनको डफर वफर क्या कुछ नहीं कहा था आसमा जहांगीर साहिबा ने, तो आप उनको भी क्या कह देंगे कि वो गलत बोलती आसमा जहांगीर जो बात करती है वो कोई करती सही, थी, अब तो खैर डेथ हो गई उनकी। चलो जो भी है, द पॉइंट इज आसमा जहांगीर ने अगर कोई बात की है तो वो कानून है। आसमा जहांगीर ने अगर कोई ऐसा बात की है तो वो क्या आप कोई लाइन ऐसी लिख गई है जो कभी जिंदगी में मिट नहीं सकती? मतलब आसमा जहांगीर को ऐसे कोर्ट हम करते हैं, ऐसे हम कानून को भी शायद कोर्ट ना करते हो भाई। उसका अपना एक मिजाज था, उसने बात कह दी। अब ये थोड़ी आसमा जहांगीर कह गई जी, ये आसमा जहांगीर कह गई भाई। ओ भाई, शी इज रिस्पेक्टेबल, शी वॉज अ गुड लॉयर, उनकी अपनी एक थी बात, वो जी बात कह के चली गई है जी, बात ही खत्म हो गई, पेन नहीं टूट गया उसके बाद। मतलब देखिए सर बात, आपकी मर्जी के कोई बात नहीं करेगा तो आप उसको मतलब फौरन ही आप रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वो आसमा जहांगीर हो, चाहे परवेज हुड भाई हो, चाहे हसन निसार हो, चाहे किसी का भी नाम ले, सब गलत है। मैं ये नहीं, मैंने कब किसी का, मैंने किसको कहा है गलत? तो अभी आप क्या कह रहे थे? तो आप कह रहे थे उनकी बात कोई, मैं कह रहा हूं अगर उसने बात कोई कर दी है तो वो कौन सी कोई लिख गई, कोई लाइन ही लिख गई है पक्की पक्की। वो जो देखें, मेरी बात सुने, ये देखें, ये द जॉब इज डन। देखिए कुछ चीजें फौज ने गलत की हैं और कुछ फिर हमारे लोग जो है ना अपने आप को चमकाने के लिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के लिए ना, जिंदा रहने के एंटी स्टैब्लिशमेंट बन के समझते हैं कि हम बड़े जो है ना, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे हैं, ठीक है। और हम जनाब क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम फौज के खिलाफ हैं, तो हम इस वक्त अच्छे हैं और बाकी सारे बुरे हैं। ये भी अब वो राइट एंड रॉन्ग की एक चॉइस बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, जिधर मर्जी आप खड़े रहें। देखिए फौज के आप किसी गैर कानूनी काम को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि अगर नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, तो ये इनका काम है ना भाई, निजाम को चलाना। ना ले फौज से, ना बैठे फौज के साथ। फौज ने अगर इनको दिया है कुछ तो ना लेके, नहीं लेना इक्तदार हमने, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ना फौज होती को भाई, फौज होती कौन है इनको इख्तियार देने वाली? अपने काम से काम रखे ना, क्यों आते हैं वो बीच में सियासतदानों को कहने के लिए हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर और सदर बना देंगे? क्यों कहते हैं ये लोग? मैं कहता हूं कहे ना उनको, कहें उनको, कौन होते आप? हाँ? उनको रोके तो रोके उनको, कब किसी ने मना किया है? अभी जो सुनने में आ रहा है कि अभी इनको आपने पता नहीं कौन कौन सी फील्ड मार्शल साहब को पोस्ट दे दी, अब आप सदर भी बनाने जा रहे हैं उनको। मतलब ये कि सारे रिश्ते इन्हीं को दे दिए एक तरह से। मैं नंद भी यही है, भावज भी यही है, सास भी यही है, देवर भी यही है, सब कुछ ये वन इन ऑल हो जाएंगे। जब आप इतनी पावर एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो उसका दिमाग तो आउट होगा ही ना। मैं कहता हूं तो ना देना, कब कहा है कि दें? वाह, आपने छोड़ा इस काबिल पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस क्यों हमारे इतने पाँव में पड़े रहते हैं? किस लिए इतनी पोस्ट में आप भाई सर, आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्यों ये पॉलिटिशियंस क्यों दे रहे हैं इनको? मैं कहता हूँ पूछे सियासतदानों से कि फायदा तुसी क्यों लेटे हो? क्यों इनका 3 साल की जो मुद्दत थी मुलाजमत की 5 साल क्यों की गई? इनके बाद वाले सारे निकम्मे निखट्टू हैं, कोई आके काम नहीं कर सकता। उसके बाद इनको तमाम एयरफोर्स का, नेवी का, सबका हेड क्यों लगा दिया गया है भाई? और उसके बाद तरह तरह उन्हें कहें, पूछे, बताएं, बताओ भाई। सर आप पूछिए सर, आपको तो मेडल भी मिला है, आपको थोड़ी कुछ कहेंगे। मैं पूछूंगी सर, मुझे तो अंदर कर देंगे, मैं तो नहीं पूछ सकती सर, मेरी तो। मैं अपने वतन की नैरेटिव बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, दौड़ा भागा, कोशिश की अपने वतन का। ट्विटर पे आप दौड़ भाग कर रहे थे, जो ट्विटर पे आप कर रहे थे जिसपे मेडल मिला उसको आप दौड़ना भागना बोलते हैं। जो भी आप उसे कह लें, व्हाटएवर यू से, आप जो भी इसको कहें, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, ठीक है? आप जो मर्जी मुझे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया अपने वतन सर मैं वही कह रही हूँ ना सर, आप पूछ सकते हैं, आपको सुनेंगे वो लोग, आप पूछे उनसे। आप बार बार जो कहती है ना, एट ए टाइम ऑफ ए क्राइसिस, जब वतन पे मुश्किल वक्त था, मैं अपने वतन के साथ, जो वतन में रहते हुए भी वतन के साथ नहीं थे, और जो दूसरों को कहते हैं कि तुम क्यों वतन के साथ थे, एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये उनकी अपनी मर्जी है। हम तो अपने वतन के साथ थे, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, कुछ भी ना हो, जैसा मर्जी हो, तो अपने स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए। ये डबल मीनिंग देने से आप कोई रेलेवेंट नहीं हो जाते हर तरफ। डबल मीनिंग देने से जो है ना, वो बंदा डबल ही निकलता है। सर लोगों को देख रहे डबल कौन है, लेकिन मुझे ये बताइए ना
मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से भाई? आप एक रेलिवेंट आदमी है, आपको मेडल मिला, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके रिस्पेक्ट में सर। हर जगह पे जीएचक्यू में भी और पार्लियामेंट में भी आप पूछेंगे भाई, क्या बात है? मुझे कोई बंदा जानता ही नहीं है, मैं क्यों पूछूं खैर जरूरी सवाल? मेरा मतलब वाह, सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? सवाल करने का हक हर पाकिस्तानी को है, आपको भी, आपकी जरा सुनी जाएगी, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं मुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने, जो मेरा टॉपिक ही नहीं है। तो सर वो आपका टॉपिक था जो आप कर रहे थे, आप कह रहे हैं मैं वहां ट्विटर के ऊपर जो आपने दौड़ भाग लगा रखी थी जिसमें आपने मेडल ले लिया, आप ट्विटर आपको पे लगता है? आपको इस चीज का एहसास पता नहीं है। एट द टाइम व्हेन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान ऑन द वी आवर्स ऑफ 10th May, ऑन द वी आवर्स ऑफ द 10th May, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और DGISPR ने बिपर दिया था, द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक एट द जियो न्यूज, ठीक है, तो आपका जो है ना वो मैं था। सो द पॉइंट इज, ठीक है, द पॉइंट इज आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय कंट्री। नहीं मैंने सर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो मैं समझता हूं। आई शुड बी हैप्पी ऑन दैट कि देखें, आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। नेशनलिस्ट नहीं है ना, तो मतलब आप कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे। आप बस अपनी जो है ना वो, हर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है? नेशनलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? नेशनलिस्ट है। नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लेवल का नेशनलिस्ट है। लेकिन मेरी बात सुने ना, तो हर बंदा, अगर मैं भी नेशनलिस्ट हूं, तो अपने वतन और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल ही खड़ा होना चाहिए। ये डबल वक्त ये साजिशें करते रहना, कभी इधर की बात कर दी, कभी उस तरफ की कर दी, कभी स्लिप, ये दो नंबरियां जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। मुश्किल वक्त में तो छोड़ देनी चाहिए। अच्छे बिल्कुल डबल बिल्कुल सही है सर। अब सब लोग खड़े हुए थे और मेरा ख्याल है आपने खड़े होकर सारी ट्वीट्स की थी। लेकिन सर बात सारी ये है कि एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है जो भारत के अटैक से जो पाकिस्तानियों को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया 2 साल से बैन कर रखा था, वीपीएन के जरिए ऑन होता था, वो 2 घंटे में ऑन कर दिया। मतलब अचानक से पाकिस्तान की स्टेट को लगा कि चलो जल्दी से सोशल मीडिया ऑन कर देना चाहिए, वो ब्लॉक जो लगा रखा था वो हटा दिया गया। तो इस पे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पब्लिक को जो है वो भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जी आप लोगों के अटैक की वजह से हमारे जो यहाँ पर भाई लोग और हमारे जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो ब्लॉक लगा रखा था, जो बैन लगा रखा था, वो फौरी तौर पे हटा दिया गया। वरना आप सोचे आप वीपीएन लगा के कितनी मुश्किलों से चीमा साहब आप जो है ना वो फिर ट्वीट्स करते, कोई तो भी आसानी हो गया। ऑफ स्पीच का कोई भी प्लेटफॉर्म को बंद करना गलत है। वो कोई भी करे, वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लेट पीपल टॉक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई वो जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो गलत एक्स बंद किया गया था पाकिस्तान में, वो बिल्कुल गलत था। पाकिस्तानी फौज ने ना अभी हाल में ही जो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ गाड़ी के अंदर, सेम उसी पैटर्न में जैसे इंडिया में हुआ था, इन्होंने जानबूझकर अपने यहाँ एक तरह से हमला करवाया ताकि भारत ना शक ना करे। हम ये कहने वाले बन जाएं कि जैसे तुम्हारे यहाँ हुआ था, जैसे तुम्हारे यहाँ दहशतगर्दी हुई, वैसे हमारे यहाँ भी हुआ। इतने बेवकूफ़ नज़र आते हैं क्या? समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे लोगों के अंदर जो कीड़ा है ना जिहादीपन का, उसमें ये चीज़ साफ है। मार दो, मर जाओ, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी आर्मी के लिए किसी बंदे को मरवाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन्होंने डर के मारे अपने ही लोगों को मरवा दिया, ये कहते हुए कि हम भी दहशतगर्दी से परेशान हैं, हमारे यहाँ भी हमला हुआ है, तो आप ना उंगली नहीं उठा सकते। तो जाहिर सी बात है। और रही बात ये जो चीमा बोल रहा है कि भाई आप अपनी फ़ौज के ऊपर ही उंगली उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तुम्हारी फ़ौज के ऊपर तुम्हारे लोग उंगली क्यों ना उठाएं? उठाना चाहिए, हालांकि उठा नहीं रहे हैं अभी, उठाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ कभी भी सत्ता गिराने का, बनाने का जो ये कार्यक्रम रहता है ना, वो फ़ौज के हाथ में रहता है। फ़ौज सब कुछ डील करती है, सब कुछ देखती है। तो आप कैसे कह सकते हो? आज लोगों को समझ आ रहा है, लोग जान रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, हर किसी के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है। हर कोई समझ रहा है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी क्या होती है वो भारत से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं सीख सकते ना, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है सीखने वाली। एक ही क्षमता है, मर जाओ, मार दो। ये बहुत अच्छे से आप करते हैं, आपकी फ़ौज बहुत अच्छे से करती है। ये भारत नाम का जो चूरन है ना, जो आप पिछले इतने बेचते आ रहे हो इतने टाइम से, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है।
तो चीमा को लग रहा है कि नहीं, आप फ़ौज पर उंगली उठा रहे हैं। आरज़ू काज़मी जैसे पत्रकार अगर फ़ौज के ऊपर उंगली उठाएंगे तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा होगा, लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है। भाई, तुम्हारी फ़ौज जिहादी है, वो जिहादी पैदा करती है, वो दहशतगर्द पैदा करती है, सब चीज़ें करती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपना वर्चस्व, अपना वजूद जनता के बीच में कायम रखने के लिए। तो भाई सुनो, ये सिंपल सी चीज़ है, ये नाटक जो आप लोग करते हैं ये बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।